आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। फुटबॉल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो में दो चीजें होने वाली हैं। सुपर करंट अफेयर लॉन्च होगी और मेंस की शॉर्ट वीडियो भी है, मतलब क्वेश्चंस डाल रखे हैं वो, तो अंत तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले सुपर करंट अफेयर की पीडीएफ सुबह 9 बजे तक टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों। एक ही पीडीएफ रहेगी, शुरू में इंग्लिश रहेगा और फिर हिंदी रहेगा। एक जनवरी से 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त तक की सुपर करंट अफेयर प्रोवाइड की जा रही है 2023। इससे पहले 2022 की पूरे साल की, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है। सुपर करंट अफेयर की खास बात यह है कि बहुत ही कंसाइज वे में रहता है, तो इसको मिस कोई नहीं करता। जितने भी सीरियस बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने मान लो कोई और सोर्स भी पढ़ रखा है तब भी आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा, पूरा रिवाइज कर सकते हो आप, और काफी कंसाइज वे में रहता है। अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ी सुपर करंट अफेयर तो इतना वास्ट है कि वो क्या पढ़े, तो ये चीज हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ है इसकी, फ्री पीडीएफ रहती है और टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर ज्वाइन करेंगे, सुबह 9 बजे तक, कल सुबह 9 बजे तक मैक्सिमम टाइम ले रहा हूं मैं, ये अपलोड हो जाएगी। उससे पहले भी अपलोड हो सकता है रात को ही डाल दें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहती है। बहुत सारे बच्चे शोर में जाते हैं कि सिर्फ ये तो इंग्लिश में, हिंदी में एक ही पीडीएफ रहती है, बाद में देखोगे तो हिंदी में भी मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ है। और कई लोग बोलते हैं हमें तो प्रिंट करानी है, तो इंग्लिश अलग कर दो, हिंदी अलग कर दो। तो आप किसी को भी प्रिंट, जिससे भी प्रिंट करा रहे हो, तो उसको आप तुरंत बोलोगे तो वो बोल देगा इस पेज से इतने पेज तक करनी है, तो आप आराम से करवा सकते हो। या फिर खुद भी दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, दो पीडीएफ गूगल से हो जाती है, वरना बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर देते हैं। हम एक ही पीडीएफ देंगे ताकि आप तक पहुंचे, तो सारे बच्चों तक दोनों मिल जाए। ठीक है, मिस मत करना बिल्कुल भी। थोड़ा सा आपको वो दिखा देता हूं, ये इसका इंडेक्स है, ये पूरा। ठीक है, 22 टॉपिक्स है, तो ये इंडेक्स है। अब क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 4, और अभी एक बात और बताऊंगा, अभी बताता हूं। देखिए, शुरुआत करते हैं। A इज द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर, और B एवरेज है अगर दो नंबर को रिप्लेस कर दिया जाए, 10 में से दो नंबर को रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह 3 अदर नंबर आ जाए, 3 अलग नंबर आ जाए, तो जिन नंबरों को हटाया था उनका एवरेज था 48, और जिस नंबर को इंक्लूड किया उसका एवरेज है 56। रफ में चलते हैं। मान लीजिए 10 नंबर थे, 10 नंबर थे। ठीक है, 10 में से दो ऐसे नंबर थे, मान लो 48 48, दोनों 48 थे, एवरेज 48 है वैसे तो। इन दोनों की जगह जो हम लेकर आए नंबर, वो 56 लेकर आए, लेकिन 3 लेकर आए, यानी इसको काट के 56 लिख दिया, इसको काट के 56 लिख दिया, और एक और लिख दिया 56, और जो 10 नंबर थे अब 11 हो गए। तो 10 नंबर की एवरेज पहले थी A और 11 नंबर की एवरेज है B, ऐसे कह रहा है। तो आप बोल सकते हो, अगर सम की बात कर रहा हूं, सम बराबर कितना, सम बाय n बराबर एवरेज होता है, तो आप बोलोगे सम होता है एवरेज इंटू n। तो 10 नंबर का सम कितना आएगा, 10A, और 11 नंबर का अगर सम निकालना है B, तो अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो आप बोलोगे 6 और 8 का डिफरेंस यहां है, 8 का डिफरेंस यहां है, और 56 का, क्योंकि 0 है, कोई था ही नहीं, उसकी जगह 56 आया, कोई था ही नहीं, तो 56 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि 16 जोड़ोगे 72। एक बार और बताएंगे, हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए 10 नंबर थे जिसकी एवरेज थी A, तो सम कितना होगा इसका, 10A। अब अगर मान लो मैंने इस 10 में से 8 ऐसे डिस हैं, दो नंबर ऐसे थे जो 48 और 48 थी, इसकी जगह मैंने 56 लिख दिया, 56 लिख दिया, एक और ले आया 56, यानी अब 11 नंबर हो गए। अब 11 नंबर है जिसकी एवरेज है
बी, तो इसका सम कितना है 11a, इसका सम है 11b। तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच का सम का डिफरेंस यानी 11b माइनस 10a का जो डिफरेंस है वो 8 यानी कि आप बोल रहे हो 72 है। यानी इस क्वेश्चन में जो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसे लिख दो 11b माइनस 10a सम का जो डिफरेंस है वो 72 है। और अगर हम देखें ये डिफरेंस दे रखा है यानी कि आपने बोल दिया b प्लस a का जो सम है वो दे रखा है 438। अब मुझसे a माइनस बी पूछा है तो यानी कि मैंने बस इस इक्वेशन को सॉल्व करने, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दो। तो आप बोलोगे 11b माइनस 10a बराबर 72 और ऊपर लिख देता हूं 11 से मल्टीप्लाई कर दो 11b प्लस 11a और इसको 11 से कर दो 8 और 11 और 8 और 4। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा माइनस कट गया प्लस 21 ए की वैल्यू है और यहां पे भी माइनस, तो आप बोलोगे यहां पर आ गया आपका 6, 8 में से 2 गए 6 और 11 में से 7 गए 4, ये आ गया। तो 11 से काट दो 21 से काटो 21 दूनी 42 और यहां पर कितना बच गया 54 फिर 42 तो फिर आपका बच गया यहां पर 6 से चला गया यानी a की वैल्यू है 226 और अगर a की वैल्यू 226 है तो इधर b की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप बोलोगे 438 में से 226 माइनस कर दो तो यहां पे 2 1 212 तो a माइनस बी का डिफरेंस कितना आ गया आपका सीधा 14। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है ये, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड, नो जादू, ये एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है। पहला क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 2 ये सीडीएस 2023 का है। देखो सीडीएस 2023 की एक खास बात यह है, हर बार क्या होता है, पहले सीडीएस में हर बार ऐसा होता था कि 100% में से 50 या 60% लगा लो, 50 से 60% बहुत आसान क्वेश्चन आते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 80% क्वेश्चन मुश्किल आए हैं और सिर्फ 20% आसान आए हैं। तो वो 20% अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई ना कोई आपको कराई देगा ये 20%, ठीक है। और अगर 1 बाय 1 देखना है तो मैं खुद ही करा दूंगा, ये 20% भी मैं ही करा दूंगा आपको जो आसान है। लेकिन एसएससी वालों को ये 80% सीधा सीधा स्किप करना चाहिए, देखना ही नहीं है। यार लोगैरिथम पे 2 क्वेश्चन है, देखोगे क्या? ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, इक्वेशंस पे इतने सारे क्वेश्चन है, अजीब अजीब से क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इररेलेवेंट है वो छोड़ सकते हो। पहले क्या होता था 40% ऐसा आता था जो एसएससी के लिए ठीक रहता था लगभग, इस बार सिर्फ 20% ऐसा है, ठीक है। और बहुत ही हलवा है, जो 20% है इसकी बात कर रहा हूं, आप पेन पेपर भी नहीं उठाओगे तो इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अब यहां देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ ये रेलेवेंट है और ये अच्छा भी है, ठीक है। आर्क ऑफ अ ब्रिज इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। तो एक ब्रिज है ऐसे है, ठीक है। इफ द स्पैन ऑफ द ब्रिजेस, मतलब ऐसे करके ब्रिजेस सर्कल की तरह, ये ब्रिज होता है ना जैसे ऐसे ब्रिज जा रहा है, ठीक है। और ये जो स्पैन है वो 40 मीटर का है। हाइट ऑफ द, और जो हाइट दे रखा है मिडल में वो 8 है, यानी यहां से जो हाइट है वो आपको दे रखी है 8। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ब्रिज, यानी अगर ये ब्रिज पूरा मान लो सर्कल की तरह बना देते हैं अपन, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसे तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हाहाकार तो मचेगा ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगेगा, बिल्कुल न्यू लगेगा, बट है ये बहुत आसान, हमारे लिए आसान है, एसएससी वाले बच्चों के लिए बहुत आसान है। कैसे? आप बोलोगे यार ये पूरा रेडियस पूछ रहा है। पहली बात तो सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये इक्वल इक्वल पार्ट, और ये दे कितना रखा था 40, यानी ये 20 आ गया और ये 20 आ गया। ये डिस्टेंस कितना है, मान लो आर है, तो ये वाला भी आर है, तो इतना बचा हुआ कितना है, आपने बोल दिया r - 8। यानी यदि मेरे से कोई इतना सा डिस्टेंस पूछेगा यहां से यहां तक, तो मैं बोल दूंगा 2r - 8। और हमें मालूम है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये बात नहीं पता होगी कि अगर ऐसे करके इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है,
तो आप बोलोगे a इंटू डी बराबर b इंटू सी। ठीक है, कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, एक होता है कि बाहर निकलता है, एक होता है कॉर्ड अंदर ही हो जाता है। तो दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, या फिर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, ऐसे ही तो होता है। आपने बोला हाँ जी। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आंसर कैसे निकलेगा तुरंत। आप बोलोगे आंसर निकलेगा 20 इंटू 20 400 बराबर 8 इंटू 8 इंटू 2r माइनस 8। तो आप बोलोगे यहां पर कितना आ गया 16r माइनस 64 464। ठीक है, और 16 से काट दो, 16 दूनी 32 और 29। तो ये रेलेवेंट माना जाएगा। बट हाँ, अगर ये रिपीट हो गया एसएससी में तो थोड़ी चर्चा में तो आएगा ही, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी ने पूछा नहीं है एक्चुअल में। बट अगर ज्योमेट्री किसी की भी आती है तो अपन तो ज्योमेट्री से करेंगे, खत्म। ठीक है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एन नंबर फ्रॉम 10 एंड 20 आर इतना। मान लो कोई सम है, किसी कितने भी नंबर है उनका सम है। ठीक है, अगर 10 की डेविएशन होगी, यानी 10 की डेविएशन का मतलब है मान लो कि आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, ये बहुत सारे नंबर हैं, ऐसे मान लो नंबर 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 नंबर। ठीक है, इन सबका समय मान लो एस। अगर मैं सब में से 10 10 10 माइनस करता हूं, ठीक है 10 10 10 माइनस करता हूं, या 20 20 20 करता हूं, 10 10 कर रहा हूं, तो सम ऑफ डेविएशन ए आ रहा है। यानी कि मान लो एस था और सब में से मैंने 10 माइनस कर दिया, एन नंबर थे, लेट एन टोटल नंबर्स थे। टोटल नंबर्स कितने थे एन, और सम कितना था टोटल इनका एस। तो एस में से अगर सम में से 10 माइनस करता हूं तो ए आ जाता है सम ऑफ डेविएशन। और एस में से अगर सम में से 20 माइनस करता हूं, यानी मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि अगर सम में से 10 किया तो सम में से 20 20 20 20 20 20 माइनस कर दिया, तो एन नंबर थे, मतलब सम जो टोटल था इसमें से सम में से 20 माइनस कर दिया, तो 20 एन माइनस कर दिया तो बी आ गया, ये बोल रहा है। और आपको दे रखा है कि बी बाय ए, यानी बी की वैल्यू दे रखी है -4a। तो व्हाट इज द मीन ऑफ, यानी कि एवरेज पूछ रहा है, इन नंबर का एवरेज कितना है। डुएबल क्वेश्चन है इसलिए डाला है। तो आप बोलोगे ये माइनस ये पॉजिटिव ये माइनस कट गया, 10n की वैल्यू a माइनस बी, बी की जगह आप या फिर माइनस बी की जगह 4a लिख सकते हो, तो ये 5a हो गया, यानी a की वैल्यू 2n हो गई। यानी कि अगर a की वैल्यू 2n हो गई, आपने बोला यदि a की वैल्यू 2n हो गई तो सम कितना आ गया, किसी में भी पुट कर दो, सम आ गया आपका 12n। तो एवरेज क्या होती है, सम अपॉन n, तो 12n डिवाइडेड बाय n, 12 आंसर है। थोड़ा क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अटपटा है तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो। ये कि अगर सारे नंबर है, कितने नंबर है आपको नहीं पता, आपने बोला ये मिला के n नंबर है, सम में से 10 10 10 माइनस कर दिया, तो अगर सम में से जो भी सम है 10 10 10 माइनस कर दिया, ये सम में से 20 20 20 माइनस कर दिया, तो ये बस सॉल्व करना था। फिर उसके बाद एक चीज याद रखना, तो ये सुपर करंट अफेयर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। जब आप ये करोगे तो इस टाइम पे आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, प्री को देखते हुए कि यार ये करंट अफेयर्स हम हमारे को करना ठीक है भी या नहीं, क्योंकि प्री में 1 साल पुरानी करंट अफेयर आ रही है। तो यार अगर पिछली बार का मेंस देखोगे और प्री देखोगे, तो प्री में जो करंट अफेयर आई थी वो एब्सर्ड सी आई थी, बिल्कुल बेकार, जिसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेंस में अच्छी आई थी। तो आप अपनी तरफ से प्रॉपर करके जाइए, आ गई तो सबके लिए आएगी, नहीं आई तो फिर। और अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, तो 2022 की भी शॉर्ट में आपके पास करंट अफेयर है, बट इतना याद करना हर किसी के बस की नहीं होता, ठीक है, अवॉइड भी कर सकते हो। एक और क्यों डाला सीडीएस का, नॉर्मल एससीएफ का क्वेश्चन था इसलिए डाल दिया, ठीक है। वैसे जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही कराएंगे हम आपको, और कुछ बिल्कुल हलवा है वो नहीं कराऊंगा मैं, बहुत हलवा क्वेश्चन है वो नहीं कराऊंगा। अब देखो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो आपने बोला अगर ऐसे लिख दो
इन दोनों में से सी एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर बच गया ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। आपने बोला अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों में से सी एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो आप बोलोगे सी एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। और अगर आप यहां से ले रहे हो, इसमें से अगर मैं ले रहा हूं बी सी एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है इतना। अब प्लस, और देखो अगर आपने मान लिया, मान लो dx ले लेते हैं, dx इसमें भी है dx इसमें भी है, इन दोनों में से ले लो तो आप बोलोगे यार dx बाहर ले लेते हैं, फिर ax प्लस बी, इतना देखते ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ax प्लस बी इधर भी है तो इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बट वो तब डिपेंड करता है पेपर बहुत अच्छा चल रहा हो, अभी आप मार्क कर पाते हो वरना नहीं कर पाओगे। ये आ गया, यानी ये भी सॉल्व हो गया, अब बच गया ये। फिर आपने बोल दिया, अब आपने बोला यार अंदर मेरे को चाहिए कि ax प्लस बी बच जाए, ठीक है, तो सी डी बाहर ले लेता हूं। आपने बोला ठीक है, यानी कि जो पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? भाई ax प्लस बी है और सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी डी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखूं, आप सेकंड इक्वेशन देखो, फिर आप बोलोगे इसमें से और इसमें से देखो, यानी अगर मैं इसमें से और इसमें से देखता हूं तो क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे यार dx बाहर ले लो, यानी कि dx स्क्वायर बाहर ले लिया तो ax प्लस बी फिर आ गया। फिर देखो आपने बोला ax प्लस बी, यानी फिर से वही कि अगर मैं इधर इन दोनों में से देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने मान लिया cx बाहर ले लिया, cx, तो आप बोल रहे हो ax, ठीक है, प्लस बी फिर आ गया। और अब बचा हुआ जो है आपने बोल दिया इसमें से सी डी बाहर ले लो, फिर आप बोलोगे ax प्लस बी, यानी अगर सेकंड वाली इक्वेशन लिखना चाहे तो ax प्लस बी इंटू ये dx स्क्वायर प्लस सी एक्स, मतलब कुछ भी बच जाएगा। तो HCF कौन है? ये बचेगा और ये बचेगा, ये आंसर है। अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या ये क्वेश्चन काम का है और क्या ये क्वेश्चन, देखो एक चीज और, आप अगर वैल्यू पुटिंग से करके दिखाओगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करके देखना इसको वैल्यू पुटिंग से। तो दैट्स इट, ये आपकी इंपॉर्टेंट दोनों चीजें कवर हो गई, शॉर्ट वीडियो भी कवर हो गई इसके अंदर मेंस के लिए अच्छे क्वेश्चंस की, और आपका सुपर करंट अफेयर की अनाउंसमेंट भी हो गई। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें काम की लगेंगी, और यार पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद।